नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनिल सर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर पर बात करने वाला हूं। यह इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर पर बात करने से पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं, जैसे इंग्लिश क्या है। दोस्तों, इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है, भाषा है। दोस्तों, लैंग्वेज की डेफिनेशन: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहकर अपने कार्यों व उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने विचारों व भावों को अन्य लोगों को सामने प्रकट करने की आवश्यकता होती है। विचारों व भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाकर तथा दूसरों के विचार समझकर अपने कार्यों व जीवन को सरल व सुगम बनाता है। अर्थात जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित रूप में करता है, उसे भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। संपूर्ण भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, अवधी आदि बोली जाती है। परंतु इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है और इंग्लैंड की भाषा है। दोस्तों, लैंग्वेज की उत्पत्ति साउंड से होती है। जब भी हम अपने मुख से कोई भी साउंड बोलते हैं तो वो भाषा का रूप ले लेती है। और साउंड दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मीनिंगफुल और सेकंड है मीनिंगलेस। तो आइए दोस्तों, पहले साउंड को समझ लेते हैं। साउंड की परिभाषा: द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। अर्थात ध्वनियों और लेखन की प्रणाली जिसका उपयोग मनुष्य अपने विचारों, कल्पनाओं और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए करता है, साउंड कहलाती है। साउंड दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन है मीनिंगफुल, सेकंड वन है मीनिंगलेस। मीनिंगफुल को हम 26 लेटर में डिवाइड करते हैं। 26 लेटर होते हैं: ए बी सी डी, ई एफ जी एच, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों, ये वही लेटर्स हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं 26 लेटर्स को मिलाने पर अल्फ़ाबेट बनते हैं, जो कि कुल संख्या में 26 होते हैं। जैसे ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यही 26 लेटर्स होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। आगे 26 लेटर को फर्दर क्लासीफाई करने पर दो कैटेगरी बनती है। फर्स्ट वन होता है वाउल्स, सेकंड वन होता है कॉन्सोनेंट्स। तो 26 लेटर्स में 5 वाउल्स होते हैं और रिमेनिंग जितने बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वाउल्स हमारे हैं 5: ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट्स जो रिमेनिंग बच रहे हैं: बी सी डी, एफ जी एच, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यही कॉन्सोनेंट्स हैं दोस्तों। आगे चल के इन्हीं लेटर्स के हेल्प से, यानी कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिलाने से वर्ड बनते हैं। तो वर्ड की डेफिनेशन होती है दोस्तों: वर्ड इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मतलब
लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कुछ शाब्दिक अर्थ हो। जैसे पेन, पेन मीन्स होता है दोस्तों कलम, तो पेन का शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इन्हीं पेन के इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे करके लिखने पे, जैसे यहाँ NEP, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता, नेप का कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है। EPN भी मीनिंगलेस है। और नेक्स्ट है MAN, मैन, मैन मीन्स आदमी, इसका भी शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इन्हीं लेटर्स का उलटफेर करने पर NMA, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो ये दोस्तों मीनिंगलेस हो गया। ANM, इसका भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, ना तो कोई वर्ड ही बन रहा है, तो इसे भी हम मीनिंगलेस की कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों आगे वर्ड्स से मिलके बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं टोटल 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है नाउन, दूसरा नंबर है प्रोनाउन, तीसरा नंबर है एडजेक्टिव, चौथा नंबर है वर्ब, पांचवा नंबर है एडवर्ब, छठा नंबर है प्रीपोजिशन, सातवां नंबर है कंजक्शन, आठवां नंबर है इंटरजेक्शन, नौवां नंबर है आर्टिकल। दोस्तों आइए हम इसके छोटे छोटे डिफिनीशंस को समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नाउन का डिफिनीशन हो जाएगा दोस्तों, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सेकेंड वन है प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम कह सकते हैं कि रिप्लेसेस ऑफ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करता है। और एडजेक्टिव का क्या कार्य होता है, ये क्वालिफाइज अ नाउन और रिप्लेसेस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि ये नाउन को क्वालिफाई करता है अथवा ये प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। फोर्थ नंबर वर्ब, वर्ब की क्या डिफिनेशन होती है, ये एक्शन के बारे में बताता है। फिफ्थ नंबर एडवर्ब, ये क्वालिफाइज ऑफ वर्ब्स, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। छठवां नंबर है रिलेटिंग वर्ड्स, यह दो अलग अलग वर्ड्स की पोजीशन को रिलेट करता है, प्रीपोजिशन। सातवां नंबर है कंजक्शन, ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं दोस्तों, ये दो शब्दों को जोड़ करके नया शब्द बनाते हैं। इंटरजेक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का अर्थ होता है दोस्तों सडन फीलिंग, अर्थात जो वर्ड्स हम सोच समझ कर नहीं बोलते, जैसे ओह, वाव, एट्सेट्रा, ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। लास्ट वन है दोस्तों आर्टिकल, आर्टिकल जो है उपपद कहलाते हैं, हिंदी में इसको उपपद बोलते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन है ए एन दी, तो ए एन दी जो है इसके आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग आगे अगले वीडियो में डीपली पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पर ही फोकस कर रहे हैं, तो अगले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आगे है वर्ड्स को मिलाने से फ्रेज बनता है, और फ्रेज की डिफिनीशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे वर्ड्स का समूह जिसके पास कंप्लीट या पूर्ण अर्थ ना हो। जैसे अनिल एंड मोहन, यहाँ अनिल और मोहन का तो अर्थ है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं है, तो ऐसे वाक्य जो है फ्रेज के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है कृष्ण एंड सुदामा, इसमें भी इसका भी पूर्ण अर्थ नहीं है, तो ये भी फ्रेज के अंतर्गत ही आएगा दोस्तों। अब फ्रेज
3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन है नाउन फ्रेज, सेकंड वन है एडजेक्टिव फ्रेज और थर्ड वन है एडवर्ब फ्रेज। इसके बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल अभी इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेज से बनता है सेंटेंस। तो सेंटेंस की डिफिनीशन देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव अ कंप्लीट मीनिंग, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास अपना पूर्ण अर्थ हो। जैसे ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। दोस्तों इसमें इस सेंटेंस का पूर्ण अर्थ हमें पता चल रहा है, तो ये सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। इस वाक्य में भी दोस्तों हमें पूर्ण रूप से अर्थ पता चल रहा है, तो ये भी सेंटेंस के अंतर्गत ही आ जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इंग्लिश ग्रामर का। ग्रामर English grammar is a science that teaches us how to read, write and speak English correctly। इसका मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर वह विद्या है जिसके अंतर्गत हम लिखना, पढ़ना और बोलना अच्छे तरीके से सीखते हैं। दोस्तों कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि स्कूल क्या है। आइए इसकी डिफिनीशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी आ स्कूल इज प्लेस वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स कम टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। इसका मतलब है कि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ लड़के और लड़कियाँ लिखने और पढ़ने के लिए आती हैं और सीखने के लिए भी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए आप लोग। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। गुड बाय, जय हिंद।